2025 में 5.24 बिलियन से भी ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि सोशल मीडिया आपके थॉट्स, आपकी पर्सनैलिटी, एम्बिशंस, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। आपकी हॉबीज़, आपके थॉट्स अब आपके नहीं बल्कि सोशल मीडिया को रेगुलेट कर रही उन कंपनीज के हैं। पर कैसे? आखिर कैसे आपका फ़ोन आपको मिसलीड कर रहा है? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग एडिक्शन और सोशल मीडिया एडिक्शन में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? क्या है सोशल मीडिया की डार्क रियलिटी और कैसे ये इंडियन यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, स्नैपचैट, टिकटॉक, फेसबुक और ना जाने कितनी ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो यूथ के फ़ोन में चाहे जितना ही कम स्पेस हो उसे घेर कर बैठी रहती हैं। यकीनन आपके फ़ोन में भी इनमें से कोई ना कोई ऐप तो इंस्टॉल होगी ही। और अगर आपका जवाब ना है तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आप बहुत बिजी हैं और सोशल मीडिया से दूरी बना चुके हैं, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंककि 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑलमोस्ट 46 करोड़ लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव यूजर्स हैं, जबकि अकेले फेसबुक पर 366 मिलियन से भी ज़्यादा लोग एक्टिव हैं और ये नंबर्स हर मिनट के साथ बढ़ रहे हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसी तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ऐप्स हैं जिनके यूजर्स के नंबर्स भारत में बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज़्यादा दुगनी तेजी से बढ़ रहे हैं। और कहते हैं कि एक देश की युवा पीढ़ी ही उसे आगे ले जाने का, डेवलप करने का काम करती है। पर शायद इंडिया के साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज हमारे देश का युवा हर रोज़ लगभग 4 से 5 घंटे अपने मोबाइल फ़ोन में मौजूदा इन ऐप्स पर गुजारता है। कभी वीडियोस देखते हुए तो कभी रील्स बनाते हुए, नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखते हुए, तस्वीरें देखते हुए तो कभी चैटिंग करते हुए। हर दिन हम 4 से 5 घंटे तो आसानी से गुजार ही देते हैं। इतना ही नहीं, एक रिसर्च तो ये भी दावा करती है कि भारतीय युवा पीढ़ी एक दिन में अपने फ़ोन की स्क्रीन को 2600 बार टच करती है। फिर चाहे वो फ्रेंड का मैसेज पढ़ने के लिए टच करे, नोटिफिकेशंस देखने के लिए, या फिर किसी से फ़ोन पर बात करने के लिए, या फिर वीडियोस देखने के लिए। आज ज़्यादातर यूथ का सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होता है मोबाइल में रात भर के सभी नोटिफिकेशंस, फ्रेंड्स और फैमिली के आए मैसेजेस को चेक करना। सिचुएशन ये है कि इंडियंस के लिए ये फ़ोन और सोशल मीडिया अब सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट का साधन नहीं बल्कि सिगरेट, शराब, ड्रग से भी खतरनाक नशा बन चुका है। बेशक ये बात सुनने में अजीब और वियर्ड लग रही होगी, लेकिन ये 99.9% सच है। जिस तरह से आप ड्रग्स, शराब और सिगरेट की आदी हो जाते हैं, उसी तरह से आज का यूथ सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन का आदी हो रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अपने फ़ोन के प्रति इतने जुनूनी होते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि अगर आप उनसे उनका फ़ोन 1 मिनट के लिए भी ले लेंगे तो वो गुस्से से लाल हो जाते हैं। कई बार तो ये गुस्सा उनसे क्राइम भी करवा देता है। जी हाँ, आप ये न्यूज़ पढ़िए। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल पर था। तो माता पिता ने बस बच्चे से सिर्फ इतना कहा कि फ़ोन पर वीडियो स्क्रॉल करने की जगह पढ़ाई कर लो। इस पर बच्चा इतना आग बबूला हो गया कि माँ को मार दिया, जबकि पिता को इतना घायल कर दिया कि वो हॉस्पिटल पहुँच गया। ये तो सिर्फ एक ही केस है, ऐसे अनेकों केस हैं जो बताते हैं कि सोशल मीडिया भारतीय यूथ को किस कदर नरक में धकेल रहा है। ये सोशल मीडिया ना सिर्फ हमारे यूथ की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर डाल रहा है, बल्कि बिजनेस, करियर, जॉब, फैमिली, फाइनेंस, गोल्स, हॉबी, गेम्स, हर चीज़ पर असर डाल रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है डोपामिन। असल में डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमारे दिमाग में बनता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स का मेन काम होता है ब्रेन में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। काफ़ी लंबे समय तक डोपामिन को लेकर साइंस की यही राय थी कि एक प्लेजर हार्मोन होता है, यानी खुशी का हार्मोन, जो हमारे दिमाग को खुशी का एहसास दिलाता है। लेकिन हाल ही में हुई एक रिसर्च ये दावा करती है कि डोपामिन असल में मोटिवेशन और रिवॉर्ड से रिलेटेड है। मतलब जब भी कोई ऐसा काम होने वाला होता है जिससे हमारे ब्रेन को लगता है कि हाँ हमें खुशी मिलेगी, तो उस खुशी के इंतज़ार में ही डोपामिन रिलीज होता है और ब्रेन को मोटिवेटेड फील कराता है। फिर जब उस चीज़ का रिवॉर्ड यानी इनाम, नतीजा हमें मिल जाता है तो डोपामिन एवरेज लेवल से भी कम पर पहुंच जाता है। सेम प्रोसेस बार बार होता है और एक वक्त ऐसा आता है जब आपको इस चीज़ से जो खुशी मिलती थी वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सिगरेट या शराब पीता है तो वो पहली बार इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड होगा, दूसरी बार और शायद तीसरी बार भी होगा। लेकिन अगर वो सेम क्वांटिटी में डेली कंजम्पशन करता है तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाएगा और फिर वो क्वांटिटी बढ़ाता चला जाएगा। एट द एंड ये क्वांटिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो व्यक्ति शराब, सिगरेट एडिक्टेड बन जाएगा। सेम चीज़ सोशल मीडिया के साथ भी है, जो युवाओं पर किसी जादू की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई फोटो, रील शेयर करते हैं तो आप बार बार ये चेक करेंगे कितने लाइक्स आए, किस किस ने कमेंट किया,
जितने ज़्यादा कमेंट्स उतना बड़ा रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड देखकर आपको और लालच आएगा। आज अगर 20 कमेंट्स हैं तो आप सोचेंगे कि कल 40 हों, फिर 50 और फिर मिलियंस ऑफ लाइक्स कमेंट्स के लिए आप पूरा दिन अपने फ़ोन पर चिपके रहेंगे। अपनी फ़ोटोज़ को, रील्स को फ़िल्टर कर करके शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करें। आप देखते भी होंगे कि सोशल मीडिया की दुनिया चकाचौंध और चमक धमक से भरी हुई है। अच्छे अच्छे कपड़े पहने लोग एंजॉय करते, मस्ती करते, परिवार के साथ वक्त बिताते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घरों में रील्स बनाते हैं, उन्हें अपलोड करते हैं और फिर उन्हीं रील्स को देखकर आपके अंदर इनसिक्योरिटी और जेलसी होती है और खुद के लिए एक सवाल होता है, कैन आई डू इट। हम अपनी ज़िंदगी, अपने अपीयरेंस को लेकर इनसिक्योर फील करने लगते हैं। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, अपनी ही बॉडी को शेम करने लगते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। सोशल मीडिया पर खुशहाल फैमिली को देखकर आपको लगता होगा कि हमारी फैमिली ऐसी क्यों नहीं है, मैं इतना अमीर क्यों नहीं हूँ, मैं इनकी तरह क्यों नहीं घूम सकता। ऐसे तमाम सवाल आपके मन में उठते होंगे, जिस वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होने लगता है। और होता ये है कि जो काम हम कर सकते थे वो काम भी हमसे नहीं हो पाता। कई रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में 74% तक अडल्ट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन परफेक्ट दिखने का प्रेशर झेल रहे हैं। वो सिर्फ अपनी तस्वीरों को ही मॉडिफाई करने में लगे रहते हैं। अपना लुक, पिक्चर में बैकग्राउंड कैसा है, कोई बड़ी सी गाड़ी नज़र आ रही है या नहीं, इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, जिस वजह से एजुकेशन, करियर गोल पर से उनका ध्यान हट ही जाता है। साथ ही वो खुद को दूसरों से कमज़ोर, लूज़र समझकर अपनी ही लाइफ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन और सेल्फ डाउट उन्हें इस कदर घेर लेता है कि उनका पूरा करियर दांव पर लग जाता है। कई युवा तो सेल्फ डाउट में अपनी जान तक ले लेते हैं और ये प्रॉब्लम दिन पर दिन सीवियर होती जा रही है। कई लोग तो अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उन्हें पूछने वाला, उनसे बात करने वाला, उनका हालचाल जानने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर सोशल मीडिया पर कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ जाएं तो माइंड डिप्रेस्ड हो जाता है। ज़्यादा दोस्त ना हो तो अपनी ही फैमिली बेकार लगने लग जाती है। मोर लाइक्स, मोर कमेंट्स, मोर व्यूज़ की इस दुनिया में हम फिल्टर लगाते लगाते ये भूल गए कि इसका कोई फिल्टर, कोई एंड है ही नहीं। और यही ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ऐप्स और कंपनीज चाहती है। जी हाँ, आप जितना ज़्यादा टाइम इन साइट्स पर वीडियो को स्क्रॉल करते हुए निकालेंगे, जितना ज़्यादा अपनी आंखों को, दिमाग को नुकसान देंगे, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा इन कंपनीज़ को। आप नोटिस कीजिए, ये वो टाइम है जब गुब्बारे में हवा और बॉटल में पानी भी रुपए में बेचा जा रहा है। तो फिर सोशल मीडिया को होल्ड करने वाली ये कंपनीज भला अपने ऑफिसेज में बैठे हुए एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के बाद भी, बड़े बड़े सेटअप लगाने के बाद भी, टेक्नोलॉजी पर खर्च करने के बाद भी आपको फ्री में सर्विस क्यों देती है? क्यों बिना किसी फीस के आप YouTube पर वीडियोस बना भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो इनसे इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। वेल, ये सब होता है एक सोची समझी स्ट्रैटेजी से, जिसमें ये कंपनीज आप ही के दिमाग से खेलकर आप ही के जरिए मोटी रकम छापती हैं। विश्वास नहीं होता ना? लेकिन ये एक कड़वा सच है जिस पर आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अच्छा, सोच कर देखिए, आखिर क्यों BMW का ऐड सिर्फ किसी अमीर पर्सनैलिटी को ही नजर आता है, जबकि सेम ऐप को कोई गरीब भी यूज़ कर रहा है? तो फिर उसे क्यों नहीं? कैसे ये पॉसिबल है कि सोशल मीडिया पर रील्स को स्क्रॉल करते हुए अगर आप शूज़ के बारे में सोच रहे हैं तो सेम प्रोडक्ट का ऐड आपको अगली ही रील या उससे पहले ही नज़र आ जाए? वेल, ये सब पॉसिबल है क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आपके दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है। आप माने या ना माने, लेकिन ये ऐप्स आपके मूवमेंट्स तक को ट्रैक करती हैं और आपसे जुड़ा पूरा डेटा बाद में आपको ही एड्स दिखाने में यूज़ कर दिया जाता है। इन ऐप्स के ज़रिए आपकी पसंद, नापसंद, कितना पैसा है, कितना नहीं, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, कहाँ नहीं, आप ब्रांडेड पहनते हैं या लोकल, किस तरह की गाड़ी चाहिए, किस तरह के गाने पसंद करते हैं, किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं, ऐसे तमाम इन्फॉर्मेशंस तक कंपनी पता कर लेती है। और फिर आप ही सोचिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस के साथ किसी भी इंसान को मैनिपुलेट करना मुश्किल होगा या आसान? बेशक आसान है। और फिर सेम चीज़ों की एड्स आपको दिखाई जाती है जिन पर क्लिक करके आप शॉपिंग करते हैं और फिर उन कंपनीज से पर्टिकुलर सोशल मीडिया ऐप को हैंडल करने वाली कंपनी अपना प्रॉफिट मार्जिन उठा लेती है। इन कंपनीज की हेल्प करने का काम आज के इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे हैं, जो हर रोज़ आपके सामने नए नए प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं, उनका गुणगान करते हैं। और क्योंकि आप उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, उसकी टिप्स को मानते हो, तो आपको भी लगता है कि अगर ये इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है तो हम भी करेंगे। और यही बड़ी कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। वो आपके ही फेवरेट इन्फ्लुएंसर के थ्रू आपकी मेंटालिटी को इन्फ्लुएंस करती है ताकि आप बिन सोचे समझे अपना पैसा उन प्रोडक्ट्स पर लगाएं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इंडस्ट्री 2025 के एंड तक 2000 करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा भी पार कर सकती है। बात सोशल मीडिया इंडस्ट्री की करें तो 2029 तक
ये 466 बिलियन डॉलर जितनी विशाल इंडस्ट्री बन सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब गैम्बलिंग एप्स के प्रमोशन भी जोर शोर से हो रहे हैं। पोर्नोग्राफी तो इस कदर बढ़ गई है कि इंडिया में 70% पुरुष जबकि 30% महिलाएं इंटरनेट पर सिर्फ और सिर्फ पॉर्न देखने के लिए ही साइन इन करते हैं। लेकिन कई बार जानकारी का अभाव, सोशल मीडिया की लत और गलत इन्फॉर्मेशन का मायाजाल इन युवाओं को ले डूबता है। वो बात तो आपने सुनी होगी, सच की तुलना में झूठ ज्यादा तेजी से फैलता है। इस बात को बिल्कुल सच साबित कर रहा है सोशल मीडिया का ये मायाजाल, जहां सही इन्फॉर्मेशन से दुगनी 3 गुनी रफ्तार में फेक न्यूज दौड़ती है। सलमान और तमन्ना की शादी, सनी पाजी की मौत, काजोल की मौत, ऐश्वर्या की बेटी की शादी, अंबानी हुए रोडपति, ऐसे ना जाने कितने ही टाइटल्स वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज है। यूट्यूब में नहीं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ऐसी तमाम सोशल ऐप्स हैं जिन पर फेक न्यूज रोजाना अनलिमिटेड शेयर की जाती है और लोग धड़ल्ले से उन्हें वायरल भी कर देते हैं। यूं तो ये कारनामे हर देश में होते हैं, लेकिन हमारे भारत में कुछ ज्यादा ही होते हैं। साइबर ठगी, लूट, पैसों की घपलेबाजी से जुड़ी खबरें पिछले कुछ समय से काफी तेजी से फैल रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 से 2024 में भारत में 79 मिलियन से भी ज्यादा साइबर हमले हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर केसेस महिलाओं से जुड़े हुए थे। किसी के चेहरे पर किसी का चेहरा लगाकर उनकी न्यूड पिक्चर्स, वीडियोस बनाकर शेयर करना और फिर धमकी देकर उन्हें मेंटली, फिजिकली टॉर्चर करना और उनसे पैसा वसूलना, ये आजकल के ठगों का नया धंधा है, जिसमें उनका भरपूर साथ दे रहा है सोशल मीडिया। आप भी इन ऐप्स पर अपनी फोटोज, वीडियो शेयर करते होंगे, लेकिन जरा संभल कर, कहीं एक छोटी सी गलती साइबर क्रिमिनल्स को आपका फायदा उठाने का मौका ना दे दे। इसके अलावा फेक न्यूज, इंफॉर्मेशन के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा असर हमारे देश की एकता पर पड़ता है। सांप्रदायिक दंगे होते हैं और इस तरह एक छोटी सी गलत खबर 2 धर्मों को आपस में जुदा कर देती है। राजनीतिक दुनिया से लेकर इकोनॉमी सेक्टर तक में सोशल मीडिया नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एज अ यूजर हमने इन कंपनीज को, सोशल मीडिया को अपनी इंफॉर्मेशन लेने का राइट दे रखा है। लेकिन क्या हो अगर हम इनसे ये राइट छीन लें? अगर हम सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी में सिर्फ एंटरटेनमेंट और कुछ सीखने के लिए एंट्री दें, उसे अपनी लाइफ से ना खेलने दे तो? वेल, कई लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया से दूरी पॉसिबल है। बस इसके लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। पहला तो, रात को फोन जितना हो सके खुद से दूर रखें। कोशिश करें कि जल्दी सोएं। सुबह उठते ही नोटिफिकेशन देखने की जो आदत है उसे भी अवॉइड करें और ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फैमिली के साथ गुजारें। इसके अलावा आपको 90-10 फॉर्मूला यूज करना होगा। अब ये 90-10 फॉर्मूला क्या है? तो ये बेसिकली एक नियम है जिसमें आपको करना ही है कि सोशल मीडिया का 90% हिस्सा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए रखना है, जिसमें एंटरटेनमेंट भी शामिल है, जबकि 10% हिस्सा ब्रांड या प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यूज करना है। यानी सोशल मीडिया को सिर्फ तभी यूज करना है जब एक्चुअल में आपको उसकी नीड हो, वरना इसे अवॉइड ही करना है। साथ ही कोशिश करें कि आपके दिन के पहले और आखिरी 30 मिनट स्क्रीन फ्री हो, यानी उठने के बाद 30 मिनट तक और सोने से पहले 30 मिनट तक स्क्रीन से अपनी आंखों को दूर रखें। ये कदम बेशक छोटा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। बस इसी तरह आपके छोटे छोटे कदम भी आपको इस माया जाल से बचा सकते हैं। तो अब आप सोच लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है जो आपको बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। ऐसे में आपको इसे किस तरह से यूज करना है, ये चॉइस आपकी है। सो सोशल मीडिया की इस डार्क रियलिटी को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करें। एंड अगर आप इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम की डार्क रियलिटी को भी जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। एंड ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।